एक व्यूअर ने कमेंट करके सवाल किया कि मेरी लाइफ में काफ़ी समय से फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन मैं अपने डीप नेगेटिव परसेप्शन से पीड़ित हूं और मैं फर्स्ट स्टेप भी इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूं अपनों के लिए। मुझे काफ़ी समय से फोमो है एंड एक्सप्लोर टाइप थिंक। मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूं, ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहता हूं, पर इसके लिए पहला स्टेप भी नहीं ले पा रहा। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। मैं टोटली कन्फ्यूज हूँ अपनी हॉबी, पैशन और खुद को लेकर। कृपया बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो सुनो भाई, कभी कभी प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितना कि हम उसे अपने दिमाग में सोच कर बड़ी बना लेते हैं और हम उसी लूप में फंस जाते हैं। ऐसे में अगर हमें पता भी हो कि क्या करना है, फिर भी हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम सोचते रहने के स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, एक्शन लेने के स्टेट ऑफ माइंड में नहीं। ऐसे में सबसे छोटे लेवल पर एक्शन लेना होता है, जिससे हमारा सोचते रहने का पैटर्न टूटता है। फिर जब हम अगला एक्शन लेते हैं और लेते जाते हैं, तो हम सोचते रहने से एक्शन लेने के स्टेट ऑफ माइंड में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए एक समय सीमा तय कर लो, 2 साल या 3 साल, जैसा आपको ठीक लगे। आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन और अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए तय समय सीमा के अंदर अगर आपका हो जाता है तो ठीक है, वरना कोई और प्रोफेशन देखो। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा समय इसी में लगा दिया और कुछ नहीं हुआ, तो फिर एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाओगे आप। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो चुका है। खुद पर गौर करो, तैयारी के दौरान ही आपको अंदर से फील हो जाएगा कि आप इस चीज़ के लिए बने हो या नहीं। अगर आपको अंदर से लगता है कि आप बने हो तो लगे रहो, और अगर जी जान से मेहनत करने के बाद भी अंदर से लगता है कि आप नहीं बने, इसके लिए आपसे नहीं हो पाएगा, तो फिर छोड़ दो और कोई दूसरा काम करो। बहुत से काम है आज के समय में, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। उदाहरण के तौर पर काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे धागे की, कपड़े की, स्नैक्स की आदि, जहाँ शुरू में 10 से 12 हज़ार तक मिल जाता है महीने का। वहाँ पर काम करके पैसे सेव करके आप कोई खुद का काम स्टार्ट कर सकते हो। जिस एरिया में किसी चीज़ की हाई डिमांड है, उसे पूरा कर सकते हो। शुरुआत छोटे लेवल से कर सकते हो। काम करते करते आपका दिमाग अपने आप ही खुलने लगेगा और आप उस काम को बड़ा भी बना पाओगे आगे चलकर। अब बात करूँ पैशन की, तो पैशन वो होता है जिसके बदले में आपको कुछ मिले ना मिले उससे फर्क नहीं पड़ता। आप बस इसलिए उसे करते हो क्योंकि आपको अंदर से खुशी मिलती है। बदले में पैसा मिले ना मिले, कोई तारीफ करे ना करे, फर्क नहीं पड़ता। अपनी आंतरिक खुशी के लिए उसे आप करते हो। लेकिन अगर आपको इससे पैसे भी कमाने हैं, तो पैशन को प्रोफेशन में बदलना हर किसी के केस में नहीं होता है। अगर इससे पैसे आने लगते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ना आए तो उदास नहीं होना है, क्योंकि पैशन का मतलब ही होता है वो काम जिसके बदले में आपको पैसा या तारीफ ना भी मिले, फिर भी आप करते हो, क्योंकि इससे आपको आंतरिक खुशी मिलती है। ये बात समझो कि प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। इससे कैसे बाहर निकलना है मैंने पहले ही बताया है। गवर्नमेंट जॉब को ग्लोरीफाई करने वाले रील्स देखना बंद करो और असली दुनिया में जियो, रियलिटी में जियो। रियलिटी के अनुसार सोचो, डिसीजन लो, रियलिटी के अनुसार ही एक्शन लो और आगे बढ़ो लाइफ में। ये समझो, सिर्फ नेगेटिव सोचते रहने में इतना मत उलझ जाओ कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोच ही ना पाओ, एक्शन ले ही ना पाओ। सिर्फ एक ही रास्ते को सफलता का रास्ता मानकर अपनी पॉसिबिलिटीज को खुद ही लिमिट मत कर लो। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप अपने ऑप्शंस खुले रखो। आपको एक बैकअप प्लान बनाकर रखना होगा जो आपको मेंटली प्रेशर फ्री रखे और आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे कि अगर एक रास्ते पर सफलता नहीं मिलती तो आप दूसरे रास्ते पर चल सको। ओनली वन ऑप्शन वाली मेंटेलिटी सबके लिए सही नहीं होती है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज जो करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनमें से काफी नए हैं जो सिर्फ पिछले कुछ सालों में आए हैं। आज के जमाने में फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग जैसे कई ऑप्शंस हैं जो आपको एक अच्छा इनकम सोर्स दे सकते हैं। आपको अपने दिमाग को एक ही ऑप्शन तक सीमित नहीं रखना है। हर इंसान का अपना एक अलग तरीका होता है सफलता तक पहुंचने का। किसी के लिए एक फिक्स्ड जॉब अच्छा काम करती है, तो किसी के लिए बिजनेस, फ्रीलांसिंग या कंटेंट क्रिएशन। आपको अपने अंदर वो जिज्ञासा जगानी होगी जो आपको नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करने में मदद करे। आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो तो ये समझो कि सिर्फ हार्डवर्क से कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क करना भी उतना ही जरूरी है। आज की दुनिया में नॉलेज आसानी से उपलब्ध है, पर सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होता जब तक आप उसका सही दिशा में इस्तेमाल ना करो। आपको स्ट्रेटेजिकली काम करना होगा। अगर आप एक चीज में फेल हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको अपनी अप्रोच बदलने की जरूरत है, या फिर शायद वो रास्ता आपके लिए बना ही नहीं हो। सेल्फ अवेयर रहो। आपको खुद को एनालाइज करते रहना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और आप किस चीज में नेचुरली अच्छे हो। कई बार हम बस सोसाइटी के प्रेशर में किसी एक डायरेक्शन में चल पड़ते हैं बिना सोचे समझे कि क्या ये हमारे लिए सही है भी या नहीं। इसलिए आपको समय लेना होगा अपने आप को समझने का। कोई भी काम सिर्फ इसलिए मत करो क्योंकि दूसरे लोग कह रहे हैं या सोसाइटी उसको बेस्ट ऑप्शन मानती है। जो भी करो उसे गहराई से सोच समझ कर करो। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि डिसिप्लिन रखो खुद में। मोटिवेशन टेम्पररी होता है जबकि डिसिप्लिन परमानेंट। हर रोज एक जोश के साथ उठना और कुछ नया सीखना और काम करना, यही चीज आपको लाइफ में आगे ले जाएगी। मोटिवेशन एक बार मिलता है, लेकिन जब तक आप उसको कंसिस्टेंट डिसिप्लिन में नहीं बदलोगे तब तक कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। हर सफल इंसान के पीछे एक ही फॉर्मूला होता है, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। फाइनली सबसे जरूरी बात, किसी भी चीज को एकदम से नेगेटिव वे में ओवर थिंक मत करो। ओवर थिंकिंग सिर्फ टाइम वेस्ट करती है और कॉन्फिडेंस गिरा देती है। एक्शन लेना शुरू करो। छोटी से छोटी चीज से स्टार्ट करो। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं होगी। जिंदगी एक जर्नी है और ये जरूरी नहीं कि जो रास्ता आपने पहले ही सोचा था वही सही हो। शायद एक और बेहतर रास्ता आपके लिए बना हो। अपना दिमाग खुला रखो, नए एक्सपीरियंसेस लो और आगे बढ़ते रहो। अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लो और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू रखो। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।